भुजा क्या है, कोण किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। और इस त्रिभुज के अंतर्गत सबसे जो इम्पोर्टेंट है समकोण त्रिभुज, ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं और ये कहाँ से आई है। पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित जो परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। देखिए, समकोण त्रिभुज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप त्रिकोणमिति की शुरुआत करेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि अभी मैं आगे त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा, यानी ट्रिग्नोमेट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम पूरे चैप्टर्स में यूज होगी। देखिए, भुजा क्या होता है, अगर कोई भी एक सीधी लाइन अगर आप खींच देते हैं, जैसे आपने कोई भी एक सीधी लाइन खींच दी तो ये कहलाएगी भुजा। अब कोण क्या होता है, कोण देखिए, दो जब रेखाएं, कोई भी दो रेखाएं कहीं पर मिल जाती हैं तो जहां पर मिलती हैं तो ये जो एक झुकाव होता है इन दोनों के बीच में, ये कितनी रेखा झुकी है, ये कहलाता है आपका कोण। तो कोण समझ में आया, यानी एंगल। अब त्रिभुज किसे कहते हैं, देखिए, त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजाएं। भुजा ये सीधी सीधी ली, भुजा क्या होता है, जो सीधी सीधी खींची जाती है, ठीक है। और फिर हमने क्या कर दिया, इसको हमने एक भुजा ऐसे ले ली और एक भुजा ऐसे, तीनों भुजाओं को जब हमने मिला दिया तो ये बन गया त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हो गई, तीन भुजाएं। नाम से ही समझ में आ रहा है, त्रिभुज यानी भुजाएं तीन, कितनी, तीन। तो जब तीन भुजाएं कहीं आकर के मिल जाती हैं तो वो क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, अब हम लोग सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो बात करेंगे समकोण त्रिभुज की और पाइथागोरस प्रमेय की और इसके पीछे की हिस्ट्री की। तो चलिए समझते हैं। अब यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है। त्रिभुज आपने समझ लिया, तीन भुजाएं जिस घिरी होती है, जैसे देखिए ये तीन भुजाओं से घिरी है तो ये क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। अब कोण क्या होता है, मैंने आपको बताया कोण क्या होता है, जब दो रेखाएं कहीं मिलती हैं तो इनके बीच में ये जो झुकाव होता है ये कहलाता है कोण, ठीक है ना। कोण को हमेशा डिग्री में बोला जाता है और ऐसे बिंदी ऊपर लगा दी जाती है, इसी को डिग्री बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है तो फिर 60 के ऊपर ऐसे हम बिंदी लगा देंगे तो ये 60 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, सम का मतलब क्या होता है, राइट एंगल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो दो रेखाएं होती है ना ये बिल्कुल सीधे सीधे होती हैं। देखिए ये सीधे सीधे, तो ये जो इनके बीच में कोण होता है ये 90 अंश का होता है। तो अगर किसी भी दो रेखाओं के बीच में 90 अंश का कोण बन जाए तो वो कहलाता है समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बताया मैंने कि अगर कोई दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाता है तो इस प्रकार जो बना त्रिभुज होता है वो कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की ये वाली जो भुजा होती है ना ये सबसे लंबी होती है, यानी इन दोनों से ये भुजा लंबी होती है। और इस रेखा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेनस। अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। और देखिए, अगर आप यहाँ खड़े हैं, अगर आप यहाँ पर खड़े हैं इसके पास, तो ये देखिए सबसे लंबी लंबी रेखा आपको कौन सी दिख रही है, लंबी रेखा आपको ये वाली दिख रही है। तो जो लंबी रेखा दिखती है ना जहां पर आप खड़े होंगे और वहां से जब आप देखेंगे तो आपको लंबी रेखा ये वाली दिख रही है, तो ये कहलाएगी आपकी लंब। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर आप यहाँ पर खड़े हो जाएंगे तो आपको लंबी रेखा कौन सी दिखेगी, ये वाली, तब ये लंब हो जाएगी। बात समझ में आई। तो ये अगर लंब हो गई तो ये वाली कहलाती है जहां पर आप खड़े हैं, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बेस और हिंदी में आधार। ये बात समझ में आ गई ना। समकोण त्रिभुज में किसको क्या बोलते हैं, जो सबसे लंबी भुजा होती है इसे हम कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस। जहां पर खड़े हो जाते हैं उसके सामने से जो लंबी लंबी भुजा दिखती है उसे हम लंब यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं, और बाकी जो बच जाती है उसको हम आधार यानी बेस बोलते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण यानी जो कर्ण होता है इस कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय को बौधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मैं इसके पीछे की आपको कहानी बताता हूँ। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि भारत ही वास्तव में गणित का जन्मदाता कहा जाता है। बौधायन जो थे इन्होंने ही एक्चुअली में ये प्रमेय दी थी। देखिए, पहले के समय में ये बहुत सारे यज्ञों के प्रकार हुआ करते थे। यज्ञ जो आज के समय में आप लोग हवन वगैरह करते थे, तो उनका जो कुंड होता था यानी जो यज्ञ वेदी होती थी वो बनाने के लिए
क्या करते थे ये लोग, एक रस्सी का उपयोग करते थे। यूनान के ये पाइथागोरस से 250 साल पहले ही बता दिया था बौधायन ने, और अपने सल्व सूत्र नाम की एक किताब है, सल्व सूत्र एक ग्रंथ है, उसी में इन्होंने बताया था। सल्व का मतलब होता है नापने की रस्सी, तो उस रस्सी का उपयोग एक्चुअली में उन्होंने किया था, इसीलिए इसका जो ग्रंथ का नाम है सल्व सूत्र रखा गया। ठीक है, तो ये एक्चुअली में बौधायन प्रमेय थी। बाद में यूनान के ये गणितज्ञ पाइथागोरस ने तीनों भुजाओं के बीच संबंध बताने के लिए इस प्रमेय को बताया था। बौधायन ने बहुत पहले इस चीज की रचना कर दी थी, अपने सल्व सूत्र में ये लिखा भी पाया जाता है, और उस सल्व सूत्र को ही उन्होंने पढ़ करके पाइथागोरस ने उसको और डिफाइन किया और इस सूत्र की रचना कर दी। तो देखिए ये सूत्र कहाँ से आया, जब बौधायन ने इस तरह से नापा कि अगर इसकी लंबाई 4 हो और इधर से लंबाई 3 हो, तो इसकी लंबाई उन्होंने देखा कि इस तरह से होनी चाहिए कि इसकी लंबाई 5 होगी, तभी ये एकदम फिक्स बनेगा। फिर इस तरह से उन्होंने 2-3 और निकाले। पाइथागोरस ने बौधायन की इस प्रमेय को पढ़ा और फिर उन्होंने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि ये भुजा सबसे लंबी होती है इन दोनों से, तो इन्होंने ये प्रयास करके देखा कि अगर हम इसका वर्ग कर दें, तो 5 का वर्ग अगर इन्होंने किया तो ये देखा कि 25 आया। फिर इन्होंने इसका वर्ग किया तो 9 आया, इसका वर्ग किया तो 16 आया। तो इनको ये देखने को मिला कि अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, 16 9 कितना हो गया 25, तो ये इसके बराबर आ जाता है। तो बस यहीं से इन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला और इसके बाद ये फॉर्मूला बना दिया कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। बात समझ में आ गई। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग त्रिकोणमिति में करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेट करके क्वेश्चंस कैसे बनता है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे आपसे कह दिया गया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान क्या होगा। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको ये दे दिया गया, ये क्या है परपेंडिकुलर यानी लंब दिया गया है, और ये क्या है आधार दिया गया है 5, और आपसे क्या निकालने को बोला गया है कर्ण यानी हाइपोटेनस। तो अभी आपने पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ी, पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, ये बात कही थी उन्होंने। तो देखिए कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार देखिए कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस लंब कितना है, लंब है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 और 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, तो 25 और 144 कितना हुआ 169, तो कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया 169। ये किसका स्क्वायर है, तो ये है 13 का स्क्वायर। आपको स्क्वायर तो याद होने चाहिए कि किसका स्क्वायर है। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया तो कर्ण का मान कितना आ गया 13 आ गया, तो कर्ण का मान कितना आ गया 13। इसका मतलब ये वाली लंबाई कितनी होगी 13 होगी। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित कोई भी प्रश्न दिया जाता है तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। आप अगर 9th में हो या फिर आप 10th में 11th में 12th में या फिर आप किसी भी इंजीनियरिंग लेवल कैट मैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देने जा रहे हैं, तो जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री की प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोगों को ये सामने सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।